हेलो दोस्तों, टेंडर मास्टर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारी ये सेकंड वीडियो रहेगी टेंडर मास्टर चैनल की, और आज हम टेंडर सर्च करना सीखेंगे कि टेंडर को कैसे सर्च करना है और कैसे हमको टेंडर पोर्टल पे जाके उसको ढूंढना है, और हमारे वर्क से रिलेटेड चीज़ों को कैसे उस पर सर्च करना है और कैसे हमें टाइम से पहले देखना है। तो चलिए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, तो फिर अब शुरू करते हैं अपन। यहाँ पे आपको सबसे पहले एक ब्राउज़र में आना है, चाहे मोबाइल के ब्राउज़र हो या सिस्टम का। अगर आपके पास सिस्टम लैपटॉप है तो आप सिस्टम के ब्राउज़र में आ जाएं, क्रोम में आ जाएं, ठीक है, या मोजिला में आ जाएं। आपको सपोज दैट आपको यूपी का टेंडर देखना है और आप एक स्टेशनरी सप्लाई करते हैं, तो आपको कोई स्टेशनरी का टेंडर देखना है तो आपको etender.up.nic.in यूपी का ये प्रोक्योरमेंट पोर्टल है, जहाँ से टेंडर को सर्च करते हैं और टेंडर फिल्स भी किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपको स्टेशनरी के डीलर हैं, आप स्टेशनरी सप्लाई करते हैं, तो आप यहाँ स्टेशनरी लिखेंगे। जितने भी स्टेशनरी के से रिलेटेड जो टेंडर होंगे वो आपको यहाँ शो हो जाएंगे। जैसे कि मैंने ये पोर्टल खोला है, यहाँ देखिए ये लिखा आ रहा है टेंडर सर्च, ये एक कीवर्ड है। मैं आपको और भी मेथड बताऊंगा कि और भी क्या तरीके हैं, क्या मेथड्स हैं इन सर्च करने के, जिससे कि विदाउट मिसिंग एनी टेंडर आप कर पाएँ चीज़ों को और टाइम से देख पाएँ, है ना। तो चलिए, जैसे कि मैंने ये स्टेशनरी वर्ड लिखा और यहाँ गो पे क्लिक किया, है ना। देखिए ये एक टेंडर निकल के आया है, सप्लाई ऑफ स्टेशनरी आइटम्स फॉर BTPS ओबरा, है ना। ये एक सोनभद्रा जो यूपी की एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का ये टेंडर है ना। सोनभद्रा ये यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का एक टेंडर है, स्टेशनरी से रिलेटेड, है ना। ये हमने एक टेंडर निकाला, ये एक स्टेशनरी से रिलेटेड टेंडर है। देखिए यहाँ पे चीज़ें बताई जा रही है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये टेंडर नंबर कहते हैं इसको हम, है ना। ये टेंडर रेफरेंस नंबर जो है वो उसको टेंडर नंबर कहा जाता है। ये टेंडर आईडी है। जैसे मान लीजिए कोई टेंडर आईडी आपके पास है, जैसे सपोज दैट यही टेंडर आपको सेकंड मेथड से देखना है, तो देखिए हम etender.up.nic.in पे गए। यहाँ पे हम टेंडर आईडी डाल के डायरेक्ट गो पे क्लिक करेंगे तो भी ये टेंडर हमको डायरेक्ट शो होगा। ये देखिए डायरेक्ट आ गया, है ना। एक मेथड और भी है, और भी बताते हैं हम, है ना। जैसे एडवांस सर्च अगर आपने किया, यहाँ आपको टेंडर टाइप में ओपन टेंडर लेना है और टेंडर आईडी डालना है और कैप्चा डालना होगा, है ना। इसमें आपको ये कैप्चा अलग से डालना होगा, और जो हमने पहले डाला था वहाँ पे कुछ नहीं, डायरेक्ट नॉर्मली सर्च पे क्लिक करना था। देखिए ये हमने टेंडर आईडी डाली और डायरेक्ट ये वही टेंडर वापस से ओपन हो गया, है ना। ये डिफरेंट टाइप्स के मेथड हैं सर्च करने के। जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने टेंडर निकाला है उसका नाम है यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ठीक है। और ये टेंडर नंबर कहलाता है, इसको हम टेंडर आईडी कहते हैं। टेंडर आईडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिससे कि टेंडर को एक मतलब ढूंढने का मेथड होता है, उसको कॉपी करके पेस्ट करके डायरेक्ट आप सर्च करो तो डायरेक्ट वो टेंडर आ जाता है। मतलब एक तरीके से कहें ये एक उसका नाम हो गया, मतलब सीधा आप इसको डालोगे तो डायरेक्ट वही टेंडर खुलेगा। एक नंबर डिनोट किया गया है, जैसे टेंडर आईडी कहते हैं उसको, है ना। यहाँ पे ये बताया गया है टेक्निकल फाइल्स होती हैं, है ना, यहाँ पे। और ये BOQ होता है, मतलब फाइनेंस, जहाँ आपको प्राइस डालना होता है। टेक्निकल में अगर देखें, ये एक टेंडर नोटिस है और टेंडर डॉक्यूमेंट है, यानी कि यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये 2 फाइलें अपलोड हुई टेक्निकल में, और ये प्राइस बिड है तो प्राइस बिड होगी, है ना, यहाँ पे अपलोड। और ये टेंडर की जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो 79,000 है। मतलब एक गवर्नमेंट की साइड से जो ऑर्गेनाइजेशन है 79,000 जो दिया है, उनकी एक एस्टिमेटेड कॉस्ट है, मतलब एक उनकी अनुमानित लागत है कि वो इतना दे सकते हैं, इससे ज़्यादा वो पे नहीं कर सकते हैं। बट अगर ज़्यादा डालते भी हैं
और अगर मान लो सपोज दैट किसी ने 80,000 डाल दिया, 85,000 डाल दिया, तो उस केस में क्या होता है कि वो अपनी हायर अथॉरिटी से परमिशन लेते हैं कि क्या हम इतने प्राइस पे ऑर्डर पे ये कर सकते हैं कि नहीं। अगर उनकी हायर अथॉरिटी अगर ओके करती है तो वो 85,000 पे भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर कमेटी नहीं करती है तो वो टेंडर तो फिर उनको नेगोशिएशन करना पड़ेगा उस केस में। ये देखिए टाइटल बताया गया है कि ये सप्लाई ऑफ स्टेशनरी करनी है ना। यहाँ पे ये कौन जो है सप्लाई ऑफ मटेरियल का है, ये लोकेशन बताई हुई है BTPS ओबरा, और ये पिन कोड है उस जगह का। और ये टेंडर जो है 1 तारीख को पब्लिश किया गया था, 1 अप्रैल 2024 को। इसकी जो स्टार्टिंग डेट है डाउनलोडिंग वो 1 अप्रैल से शुरू हुई थी, और इसकी जो टेंडर की एंड डेट है, मतलब आप सबमिशन जो कर सकते हो 25 अप्रैल 2024 तक आप कर सकते हो। और इसकी जो लास्ट डेट हो गई है 25 अप्रैल को 4 बजे, और ये ओपनिंग हो जाएगी सर 4 बजे के बाद, ये 4:30 बजे के आसपास ओपनिंग भी हो जाएगी इसमें। ये यहाँ से जो होती है वो NIT होती है। NIT बेसिकली टेंडर डॉक्यूमेंट का नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, जिसका फुल फॉर्म होता है नोटिस इनवाइटिंग टेंडर। ये जो होते हैं मेन पार्ट होते हैं। यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं ये टेंडर डॉक्यूमेंट जो लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं यहाँ पे। यहाँ से आपको टेंडर डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने ये टेंडर नोटिस को डाउनलोड किया, एक कैप्चा आएगा। ये आपको सपोज दैट आपने एक बार पोर्टल को ओपन किया, उसके बाद अगर आपने एक बार कोई टेंडर डाउनलोड कर लिया इस कैप्चा को फिल करके, अगर आप फिर उसके बाद कोई नेक्स्ट टेंडर आप डाउनलोड करना चाहेंगे तो ये दोबारा आपसे मांगेगा नहीं कैप्चा, है ना। जैसे कि मैंने ये 1 टाइम ये कैप्चा फिल कर दिया, जैसे अब मैंने ये टेंडर नोटिस को डाउनलोड किया है ना, आप ये देखोगे ये डाउनलोड हो गया। यहाँ पे ये टेंडर नोटिस देखिए, मैंने अभी आपको बताया था ना, नोटिस इनवाइटिंग अथॉरिटी है ये। NIT को कहते हैं नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, ये NIA नोटिस इनवाइटिंग अथॉरिटी ये है, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर और जो भी है ना, BTPS ओबरा। ये टेंडर नंबर हो गया है। ये देखिए पोर्टल का नाम दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। आप वापस देखिए वहीं पहुंच गए, है ना। क्या है, स्टेशनरी आइटम है ये। इसमें टेंडर फीस जो टेंडर डॉक्यूमेंट है उसकी फ़ीस जो बताई गई है 500 प्लस GST 18% अलग से, मतलब 590 रुपये, टोटल 590 रुपीज़ है। इसमें अर्नेस्ट मनी जो है वो 2000 रुपीज़ की रखी गई है। जो टेंडर फीस होती है, सम डिपार्टमेंट्स जो होते हैं कुछ वो इसको रिफ़ंड कर देते हैं, बट मोस्टली 99% जो केस होते हैं उसमें नॉन रिफंडेबल, जैसे कि यहाँ पे लिखा है नॉन रिफंडेबल है। और EMD इसमें 2000 रुपीज़ है, ये तो रिफंडेबल होती है अगर आपको टेंडर नहीं मिलता है। इन केस मिलता भी है तो, अगर इन केस मिलता भी है तो उस केस में क्या होता है कि कोई परफॉर्मेंस बैंक गारंटी वगैरह रहती है कि भैया आप बीच में काम छोड़ के ना जाए, इसलिए वो रखी जाती है कि आप वो दोगे तब ये EMD आपको रिटर्न कर दी जाती है उस केस में। ये 1 तारीख को पब्लिश हुआ था, ये मैं आपको बता चुका हूँ, एंड डेट भी हो चुकी है ना। ओपनिंग का ये उन्हीं के ऊपर डिपेंड है कब करेंगे वो, है ना। बाकी हम आगे देखते हैं। ये टेंडर नोटिस नंबर 2 हम डाउनलोड करते हैं, ये इसमें टेंडर डॉक्यूमेंट है। ये देखिए टोटल 23 पेजेस का दिया हुआ है। बाकी हम आपको ये डिटेल में बताएंगे, ये अभी मैं आपको इसके बारे में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि कैसे इसके ऊपर हमको रीड करना है, कैसे चीज़ों को समझना है, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लासेस में भी बताया था कि हम पूरा A to Z चीज़ों को समझेंगे, है ना, लेकिन थोड़ा ब्रीफ में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए अभी हम इसको जो है इग्नोर कर रहे हैं चीज़ों को। ये टेंडर नोटिस हो गया, ये टेंडर डॉक्यूमेंट हो गया। अब आपको ये दिख रहा होगा ये जिप फाइल में क्या है। जो जिप फाइल होती है इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे ना, इसके अंदर टेंडर डॉक्यूमेंट भी होता है एंड BOQ फाइनेंस भी होता है। मीन्स इसके अंदर प्राइस बेट का जो फॉर्मेट होता है वो भी होता है। जैसे मैंने ये डाउनलोड किया, इसको आप ओपन कीजिएगा। देखिए टेंडर डॉक्यूमेंट इसमें नहीं है, मतलब टेंडर डॉक्यूमेंट इसमें नहीं है। तो जस्ट अभी आपने देखा होगा ये हमने टेंडर नोटिस 1 और टेंडर नोटिस 2 डाउनलोड किया, लेकिन टेंडर नोटिस 2 के अंदर जो दिया है वो टेंडर डॉक्यूमेंट है। ये ऑलरेडी इसमें दे दिया है इन्होंने ऊपर ही, है ना। इसलिए इन्होंने ये BOQ जो दिया है ये
इसके अंदर जिप फाइल के अंदर वो नहीं दिया है इन्होंने टेंडर डॉक्यूमेंट, है ना। जैसे कि ये ओपन नहीं हो रही है, जो विंडोज़ 11 होते हैं उसमें ये प्रॉब्लम करता है, इसलिए इसको सबसे पहले ओपन करने के लिए हमको इसमें WinRAR जो होता है उसको एक्सट्रैक्ट करना होता है यहाँ से। जैसे मैं ये इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, एक्सट्रैक्ट किया मैंने इसको, है ना, ये मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। इसको ओपन करने का मैं आपको मेथड बता रहा हूँ। जैसे ये अभी मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया, अब आप देखेंगे यहाँ पे ये एक्सट्रैक्ट हो गया है ना, ये वाली चीज़ देखिए, ये अब विदाउट जिप जार फोल्डर से हट चुका है। अब मैंने इस पर क्लिक किया, जो एक्सेल फाइल होती है इसके ऊपर आपको माउस का राइट क्लिक करना होगा, शो मोर ऑप्शन पे जाना है और प्रॉपर्टीज़ में जाना है, और जो नीचे लिखा आ रहा है सिक्योरिटी, इसको अनब्लॉक करना है और अप्लाई करना है, ओके करना है। अब देखिए अब आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा। इसको इनेबल कंटेंट करना है, ये देखिए हो गया ओपन। इसमें ये देखिए जो चीज़ें दी गई है, जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे स्टेशनरी से रिलेटेड, है ना, तो ये रजिस्टर मांगा हुआ है, इन सब का आपको प्राइस देना है, इन सब के ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे। जैसा मैंने बताया ये फाइल कवर, स्प्रिंग फाइल, पूरे स्टेशनरी का आइटम है, ये आप सब आपको यहाँ रेट वगैरह देना है। अभी हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत डिटेल में चीज़ है समझने वाली, तो इसको अभी हम यहीं छोड़ते हैं। हम वापस आते हैं पोर्टल पे। अभी हम टेंडर सर्च करना समझ रहे हैं, ठीक है। ये टेंडर का थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, जो पेज खुलता है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि अब मान लीजिए एक स्टेशनरी का टेंडर हो गया है ना, सपोज़ दैट अब आपको कोई दूसरा टेंडर देखना है ना, सपोज़ दैट जैसे मैं यहाँ गया, आप यहाँ टेंडर को एज अ टेंडर आईडी यहाँ जो भी वर्ड है वहाँ से सर्च करके गो पे जा सकते हैं। एक तो फर्स्ट ये मेथड हो गया। सेकंड, आप टेंडर वाले लोकेशन भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं लखनऊ का मुझे टेंडर लेना है, लखनऊ के देखना है कि कौन कौन से कितने टेंडर्स जो है यहाँ पब्लिश्ड हो रखे हैं पोर्टल पर। जैसे मैंने ये सबमिट किया कैप्चा डाल के, ये देखिए जितने भी लखनऊ से जो टेंडर हैं वो सारे यहाँ पे शो होंगे। देखिए 7 पेजेस हैं, है ना। फर्स्ट पेज ये हो गया, है ना, सपोज दैट अब मैं सेकंड पेज पे जाता हूँ या थर्ड पे भी जाता हूँ, ये देखिए, है ना। आपको देखना है एक एक टेंडर, आपको देखना पड़ेगा कि कुछ आपके वर्क से रिलेटेड है कि नहीं है ना, सारी चीज़ें। अब जैसे यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, अब इसको क्लिक करना होगा यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पर भी शो नहीं हो रहा, तो इसको क्या डाउनलोड करना पड़ेगा, यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, है ना। डाउनलोड करने के लिए वही सेम मेथड, टेंडर नोटिस पे गए, ये कैप्चा डाला अपन ने 6S, देखिए अब ये डाउनलोड हो जाएगा, ये डाउनलोड हो गया, ये देखिए, है ना। ये इन्होंने बताया हुआ है कि इन्होंने न्यूज़पेपर वगैरह में भी निकाला हुआ है ये टेंडर, है ना। ये टेंडर नोटिस कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, टेंडर नोटिस, है ना। नॉर्मली इसमें समटाइम्स डिपार्टमेंट क्या करते हैं कि जो देखिए यहाँ पे लिखा है कि इन्होंने हिंदुस्तान में निकाला हुआ है, द हिंदुस्तान एक्सप्रेस में, लखनऊ का जो न्यूज़पेपर है, तो वो न्यूज़पेपर की कटिंग भी लगा देते हैं, है ना। जो टेंडर डॉक्यूमेंट है मोस्टली जो 90% चांस होते हैं वो इसमें मिलता है, और BOQ भी। जैसे मैंने ये डाउनलोड किया, ठीक है, अगर हम यहाँ गए तो ये देखिए TD लिखा है, मतलब टेंडर डॉक्यूमेंट, है ना, TD का ये आ गया। ये देखिए यहाँ पे आप अगर इन केस इसको रीड करेंगे तो ये समझ में आ गया कि किस चीज़ का टेंडर है। वर्क्स ऑफ पेंटिंग ऑफ वेरियस इक्विपमेंट, ड्रम्स, बकेट्स, फायर स्टैंड, शटर्स एंड केज फेंसिंग्स, मतलब ये पेंटिंग से रिलेटेड है। अगर आप पेंटिंग से रिलेटेड वर्क करते हैं तो ये आपके लिए यूज़फुल है, अदरवाइज़ आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे कि अभी हम इसको क्लोज़ करते हैं क्योंकि अभी हम सिर्फ टेंडर सर्च कर रहे हैं, टेंडर सर्च करना सीख रहे हैं कि कैसे सर्च करना है, कैसे उसको निकालना है, कैसे सर्चिंग करनी है। तो ये हो गया है हमारा टेंडर सर्चिंग का। आइए हम और भी मेथड जानते हैं। जैसे टेंडर वाला लोकेशन से अभी हमने देखा लखनऊ सर्च करके, एनी स्टेट आप सर्च कर सकते हैं इसमें, एनी सिटी सर्च कर सकते हैं। और जैसे कि सेकंड टेंडर बाय ऑर्गेनाइजेशन पे आप जाके ऑर्गेनाइजेशन वाइज भी आप टेंडर देख सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए
मुझे एक टेंडर देखना है जो वाराणसी नगर निगम वाराणसी का निकला हुआ है। देखिए इसमें वाराणसी नगर निगम वाराणसी का निकला हुआ है कोई टेंडर, मुझे ये देखना। तो ये आप डिपार्टमेंट वाइज भी देख सकते हैं कि कितने टेंडर निकले हैं। ये यहाँ पे जो लिखा आ रहा है ये 2 नंबर्स का मीनिंग ये होता है कि यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में 2 ही टेंडर निकले हुए हैं। देखिए ये हमने ओपन किया, एक तो ये बता रहा है कि ये रिपेयरिंग वर्क से रिलेटेड है, व्हीकल टंग माउंटेन रोड, और दूसरा जो टेंडर है वो मैनेजमेंट ऑपरेटर टू ऑपरेट मेंटेन कम्युनिटी एंड कंपटीशन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड है। अगर आप इन सब चीज़ों में डील करते हैं तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपको रीड करना चाहिए और फिल करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो ऐसे आप सारे डिपार्टमेंट का देख सकते हैं ना। ये तो हमने सिर्फ बात की यूपी टेंडर्स की, है ना। बाकी अगर जैसे आपको सपोज दैट ई प्रॉक उड़ीसा का देखना है तो आप सेम वही मेथड आपका अप्लाई करना है। अगर लोकेशन वाइज देखना है तो आप लोकेशन वाइज देख सकते हैं, है ना। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन वाइज देखना है तो सेम ये रहा। जैसे मान लीजिए मुझे पता चला कि भैया मेरे कोई काम का टेंडर आया है जो एक डिपार्टमेंट है रूरल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन का उड़ीसा का, तो यहाँ ये 7 टेंडर्स दिखा रहा था, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये जो 7 टेंडर्स निकले हुए हैं वो ऑलरेडी ये बाहर आ गए। ठीक है, आपको एक एक रीड करना होगा, बाहर से भी आप देख सकते हो। अगर आप इन सब चीज़ों में डील करते हैं, जैसे मैन पावर का दिखाई दे रहा है, आप आउटसोर्सिंग मैन पावर का देख सकते हैं, ये ज़्यादा ही दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 6 जो टेंडर हैं, 7 आउट ऑफ 6 टेंडर्स जो है वो मैन पावर आउटसोर्सिंग से रिलेटेड है। अगर आप डील करते हैं तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो यहाँ पे शो हो रहा है उस हिसाब से ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, ये छोटे छोटे टेंडर्स दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ज़्यादा मैन पावर नहीं, 11 10 15 8 9 और 7 है। बाकी ऑर्गेनाइजेशन पे आप जाओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि और कोई भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड, जैसे फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट में 4 टेंडर्स निकले हुए हैं। आपने ये 4 पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे 4 टेंडर्स आपको शो होंगे, है ना। तो ये एक हमने आपको बताया है मेथड। एक ई प्रॉक यूपी बता दिया, ई प्रॉक आपको उड़ीसा बता दिया। जिस भी जगह पे आपको टेंडर देखना है उस दिन फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताए हुए हैं कि ई प्रोक्योरमेंट की सारी वेबसाइट्स बताई हुई हैं। अगर आपको इंटरेस्टेड है, अगर आपको वेबसाइट की लिंक चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। और आप कमेंट में आप बता भी सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़ से रिलेटेड चाहिए। वो वीडियो का जो URL है वो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट में, जिससे कि आपको ईजिली आप पोर्टल तक पहुंच पाए। और हम जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसमें कोशिश करेंगे डिस्कस करने की कि टेंडर डॉक्यूमेंट को कैसे रीड करना है, और रजिस्ट्रेशन का भी प्रोसेस हम जानेंगे। तो रजिस्ट्रेशन पहले जानेंगे क्योंकि अभी हमने टेंडर सर्चिंग सीखा है। रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम टेंडर डॉक्यूमेंट को रीड करना सीखेंगे। रीड करने के बाद हम उसको कैसे पार्टिसिपेट करेंगे वो सीखेंगे। तो ये हमारे डिफरेंट पोर्टल रहेंगे, जैसे ई प्रोक्योरमेंट हो गया, IREPS हो गया, जिसके ऊपर हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। आपको जैसे ई प्रॉक का अगर हम देखें, MP टेंडर हो गया, है ना। अगर कोई जो हमारे फ्रेंड्स लोग हैं, अगर मान लो MP से हैं तो आप उस पर भी सेम लोकेशन पे जाके आप सर्च कर सकते हो। जैसे मान लो भैया मैं बैतूल से हूँ, मुझे बैतूल का टेंडर देखना है सिटी का, तो बैतूल डाला मैंने और ये कैप्चा डाला। आपको जो भी बैतूल के टेंडर होंगे वो बाहर निकल के आ जाएंगे। देखिए ये बैतूल का आ गया। कोई हायरिंग ऑफ व्हीकल का चल रहा है ना। ये प्रोवाइडिंग लैंड ऑफ डेवलपमेंट का चल रहा है। PG कॉलेज का कुछ चल रहा है। PG कॉलेज से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैंने सोचा चलो इस पर क्लिक करके ही देखना पड़ेगा, क्योंकि अंदर जाके रीड करना पड़ेगा तो ही समझ में आएगा कि ये है किस चीज़ का टेंडर। देखिए यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वैल्यू देख के लग रहा है कि बहुत बड़ा टेंडर है। 53,000 2C अप्रॉक्स 3 CR से रिलेटेड है। हाँ, अगर आप यहाँ देखें तो ये वर्क डिस्क्रिप्शन में यहाँ लिखा आ रहा है कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, मतलब जो PG कॉलेज है उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन इनको करवाना है ना। तो ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। बाकी तरीके से जो मेथड है सेम वही है। टेंडर नोटिस आपने डाउनलोड करना है रीड करने के लिए। ये गए, फटाफट आपने कैप्चा डाला और ये आपने फटाफट डाउनलोड किया। ये देखिए ये हमने डाउनलोड कर लिया।
ये देखिए पूरी डिटेल आ गई, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, फलाना ढिमका, ये बैतूल से रिलेटेड है ना, ये टेंडर जो भी है। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको यहाँ देखना होगा, क्या क्वालिफिकेशन और क्या मांगे गए हैं डॉक्यूमेंट्स, वो आपको ये रीड करने पड़ेंगे। जैसे ये NIT, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, NIT का मीन्स होता है नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, 2,96 लाख है ना। ये हो गया, आपको हम डिस्कस करेंगे ये सब वीडियो के अंदर कि कैसे रीड करना है। 90 पेजेस का ये उसका BOQ फाइनेंस हो गया। और अगर आप ईप्रॉक राजस्थान से हैं हमारे कोई फ्रेंड, तो सेम मेथड है जो अभी हमने आपको डिस्कस किया, जो नॉर्मली जनरली यूज़ होते हैं, नॉर्मली नहीं जनरली यूज़ होते हैं, है ना। तो टेंडर बाय लोकेशन से आप सर्च कर सकते हो, टेंडर बाय ऑर्गेनाइजेशन से सर्च कर सकते हो। जैसे सपोज दैट मुझे पता है कि ये कोई राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड का मेरा कोई टेंडर निकला हुआ है, जो मेरा कोई फ्रेंड है मुझे बताया, या मैंने कोई न्यूज़पेपर में रीड किया है कि कोई टेंडर पब्लिश हुआ है। तो ये देखिए, मान लीजिए ये उसमें जो था बाहर 14 टेंडर्स, तो ये वो 14 टेंडर्स शो हो रहे हैं, है ना। मान लीजिए हमारे पास टेंडर ID है, सपोज दैट यही देख लेते हैं, वीट ट्रांसपोर्टेशन वाला एक टेंडर है हैंडलिंग वर्क का। ये मान लीजिए टेंडर ID भी मेरे पास पड़ी हुई है, सपोज दैट ये टेंडर ID से अगर आपको सर्च करना है, मैंने आपको अभी बताया था 2 मेथड बताए थे आपको, एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। ईप्रॉक राजस्थान से हम अभी टेंडर देख रहे थे, ये हमने टेंडर ID कॉपी कर लिया है ना। सपोज दैट आपके पास कोई टेंडर आप ढूंढ नहीं पा रहे, टेंडर ID आपके पास है, तो आपको यहाँ टेंडर ID फिल करनी है यहाँ पे, और इसको गो पे क्लिक कर देना, डायरेक्ट आपको शो हो जाएगा आपके सामने वो टेंडर्स। देखिए डायरेक्टली आ गया आपके सामने, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फेस आपको। अगर इन केस कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो आप हमें वो जो है यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं कि मुझे प्रॉब्लम फेस हो रही है, और आपको जिस भी चीज़ से रिलेटेड या जिस भी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, जिस भी कोई भी चीज़ में, आप हमें कमेंट में डालिए, हम आपको उसके ऊपर वीडियो बना के देंगे कि इस चीज़ में भी, जिसमें भी आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है ना। बाकी ये अभी हमने यहाँ सर्च किया था। नेक्स्ट मेथड ये है कि आपको होम पे जाना है ना, सर्च करने के लिए एडवांस सर्च पे क्लिक करना है, यहाँ ओपन टेंडर डालना है, और आपको यहाँ टेंडर ID डालनी है और कैप्चा डालना है। एक मेथड ये है, आप यहाँ डालोगे तो सेम टेंडर आपको सामने दिखाई देगा। अब जैसे मैंने आपको बताया था, जो टेंडर रेफरेंस नंबर है, बेसिकली इसको हम टेंडर नंबर कहते हैं, आप इसके थ्रू भी सर्च कर सकते हैं। जैसे अभी हमने इसमें डाला टेंडर ID डाली थी हमने, है ना। अब हमने यहाँ ओपन टेंडर लिया, टेंडर रेफरेंस नंबर बेसिकली इज़ नॉन एज अ टेंडर नंबर, इसी को हम टेंडर नंबर कहते हैं, है ना। जैसे मैंने ये टेंडर रेफरेंस नंबर में टेंडर रेफरेंस नंबर डाल दिया है। अब हम इसको डालेंगे कैप्चा और हम इसको सर्च करेंगे, वापस हमारे सामने वो टेंडर शो हो जाएगा। ये देखिए इतने टेंडर शो हो रहे हैं जिनका टेंडर रेफरेंस नंबर जो है कॉमन है। अब आपको पहचानना है कैसे, ये 01 देखिए शुरू में लिखा है ना 01, ये 01 जो शो होगा वो बताएगा कि ये आपका टेंडर है वीट नागपुर, है ना। वीट नागपुर के नाम से है। ये देखिए 786 टेंडर ID है, ये 786 टेंडर ID 786-3, ये हमारा टेंडर है ना। आप देखोगे यहाँ 786_1 है, 786_2 है। तो मतलब अगर देखा जाए तो अभी हमारे सर्चिंग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बेसिकली टेंडर ID से टेंडर को सर्च किया जाए तो बेस्ट है। अगर टेंडर रेफरेंस नंबर में अगर कुछ मैच होता है तो ऐसे आपको शो हो जाएगा 3, क्योंकि देखिए सिर्फ लास्ट के जो 1, 2 और 3 हैं वो डिफरेंट है, बाकी सब कुछ सेम है, आप देख सकते हैं, है ना। यहाँ तक कि टेंडर ID का जो नंबर है 6 डिजिट का, ये भी सेम है ना। लास्ट के बस 1, 2, 3 चेंज है ना, इसलिए ये 3 टेंडर शो हो रहे हैं, बाकी और कोई इशू नहीं है। अगर जैसे मैं आपको और भी टेंडर अगर दिखाना चाहूँ, जैसे हम अभी थे ये राजस्थान पे, आइए हम आते हैं फिर से। मान लीजिए कोई एक और टेंडर है मेडिकल एंड हेल्थ से रिलेटेड, हम बात करते हैं इसमें। सब कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ज़्यादा टेंडर्स होते हैं। जैसे ये ऑक्सीजन रिफिलिंग का है एक टेंडर, है ना। अब मान लीजिए आपको ये करना है, जैसे कि ये टेंडर रेफरेंस नंबर है, मतलब टेंडर नंबर है
ये हम गए, यहाँ हमने डाला ओपन टेंडर और ये टेंडर रेफरेंस नंबर में डाला और इसको हमने सर्च किया JPC। ये देखिए इसमें कॉमन नहीं है तो ये आ गया, लेकिन टेंडर आईडी इज़ द बेस्ट मेथड है ना। बाकी आप मोस्टली जो अपने वर्क से रिलेटेड को ईजिली सर्च करना चाहते हैं वो पूरे डिपार्टमेंट में सर्च करेगा ये ऑटोमेटिकली, है ना। बाकी टेंडर सर्च से रिलेटेड ये ई प्रोक्यूरमेंट के तो अप्रॉक्स ये पूरे हो गए हैं। बाकी हम नेक्स्ट जैसे तेलंगाना के पोर्टल की बात करेंगे तो वो थोड़ा डिफरेंट है ना। हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, लेकिन वो भी नेक्स्ट वीडियो में, है ना। आपको अभी बस मैं पोर्टल दिखा देता हूँ कि थोड़ा सा डिफरेंट है और कुछ नहीं है। बाकी रजिस्ट्रेशन भी हम करेंगे सारे पोर्टल पे, ऐसा नहीं है, सारे पोर्टल पे हम आपको दिखाएंगे। ये प्रो बिहार की बात करें तो ये देखिए बिहार का पोर्टल भी थोड़ा डिफरेंट है ना। आपको सारी चीज़ें एक सिमिलर वे में नहीं मिलेगी। ई प्रोक बिहार हो गया, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था छत्तीसगढ़, आप देखोगे छत्तीसगढ़ इज़ ऑल्सो डिफरेंट, है ना। टेंडर विजार्ड का बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था, टेंडर विजार्ड का आप पोर्टल देख लो, डिफरेंट है टेंडर विजार्ड। अगर आप देखेंगे एम्स, देखिए पूरा टोटली डिफरेंट है ना। ये सारे पोर्टल से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट हमने आपको ई प्रोक्यूरमेंट से रिलेटेड बताया, जैसे कि जो सेम ई प्रोक्यूरमेंट के हैं वहाँ प्रोसेस आपको सेम रिपीट करनी है टेंडर सर्चिंग के लिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर अपन मिलते हैं टेंडर को रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कि कैसे पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है और टेंडर डॉक्यूमेंट को कैसे रीड आउट करना है। तो फिर दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताइएगा। थैंक यू। आप सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक यू।